खुदपरस्त लोगों से कैसे निपटा जाए। अब बस हो गया, अब हमें एक्शन लेना ही लेना है। लोगों को हमारे इमोशन समझ ही नहीं आते, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनके पास दिल नहीं होता, उन्हें पता नहीं है कि एक इंसान इन चीज़ों से गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं उनकी पर्सनैलिटी की, या वो उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया था उसके ऊपर, और वो जो है वीडियो जो है उस पर प्यार भी मिला, उसका मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि वो एक खुद परस्त इंसान कैसा होता है, तो मैंने पिछली वीडियो को बताया था, आप जरूर जाकर देखिएगा। आज उसका पार्ट 2 है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। ये होते तो बहुत डेंजरस हैं, या फिर ये हमें घेर तो ले लेते हैं, हमें हमारे ऊपर मैनिपुलेशन भी इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या नहीं इस्तेमाल करते। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन लोगों से हम छुटकारा हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। आप खुद सोचिए कि एक इंसान, उसके कितने ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो चीज़ खाना चाहती हूँ, मैं वो कपड़े लेना चाहती हूँ, वो कलर मेरा फेवरेट है, एक दिन मैं भी ये करूँगी। और जब वो एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ फंस जाए तो वो जो है ख्वाब तो दूर की बात, वो पहले अपने आप को बचा रहा होता है कि मुझे ना कुछ हो जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि वो डेंजरस होता है। ऑब्वियसली ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनसे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए। तो मैं एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम के ऑथेंटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इन नार्सिसिस्ट से कैसे डील किया जाए और इनको साथ क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सहनी चाहिए, क्या नहीं सहनी चाहिए, और क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। साथ साथ विद सिनेरियोज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी आप लोगों के साथ साथ, ताकि समझने में आसानी हो। और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। नार्सिसिस्ट जो हैं वो दूसरों को हुक्म देते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं। वो ये नहीं करते, वो प्यार से नहीं कहते, ठीक है। वो होता है कि जब मैं कोई बात कहूँ तो अगला बंदा पूरा करे, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसने मेरी बात पूरी नहीं की, ये चीज़ें जो है उनके अंदर पाई जाती हैं। और वो ऐसे चाहते हैं जो एक असल में खुद परस्त इंसान होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो वो होते हैं वो दूसरों को यूज़ करते हैं अपना अकेले गेन करने के लिए। वो किसी भी तरह का गेन हो सकता है, ठीक है। तो जो है ना, वो ना ही लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं। तो क्या किया जाए अगर आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं और या इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं, तो क्या करें। तो ऑब्वियसली आपको जो है खुद परस्त इंसान तो ऑर्डर देगा कि ये कर दो, वो कर दो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपके लिए नहीं कंफर्टेबल बात करने में, हो सकता है वो टॉपिक भी छेड़ दे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छेड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बजाय आप उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स में आ जाएं, या बजाय आप ऐसी सिचुएशंस के अंदर फंस जाएं, आप लोग जो है अपनी बाउंड्री सेट करें। बी असर्टिव, जी, अपनी बाउंड्री सेट करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, अपनी वैल्यू सेट करें। सबसे पहले क्या अपनी वैल्यू सेट करें। अगर आप अपनी वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे तो ऐसा बंदा जो है आपके पास आएगा भी नहीं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि वैल्यूज़ क्या होता है और इनको कैसे सेट किया जाए। अभी हम नॉर्मल बात करते हैं। तो अपनी बाउंड्री सेट करें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है किसी भी हवाले से, एक सिचुएशन है जिसको पर बात करने में आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन नार्सिसिस्ट बार बार उस चीज़ को छेड़ा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, उसे चिड़ी कि आपकी उसके साथ लड़ाई हुई थी, आप ज़रा बताओगे कि क्या हुआ था। तो आप सिंपल कहो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के बाद। यानी कि वो आपसे कुछ और पूछ ले कि तुम उसके साथ लड़ाई क्यों की थी, तुम्हें ऐसे नहीं पता था, तुम वो वाला केक क्यों लाई थी, तुमने ये क्यों किया। आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। यानी कि सिंपल बात ये कि आप जो है अनकंफर्टेबल फील करें, सीधा जो है जवाब दें उन्हें। उसके बाद ये हो गया। देन यूज आई स्टेटमेंट्स। क्या आई, मैं, ऐसी स्टेटमेंट यूज करें। अब आपको समझ नहीं आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बजाय ये कहने के ये नार्सिसिस्ट इंसान के साथ नहीं, वैसे ही आप नॉर्मल आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए भी ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी इंसान के साथ अच्छी चीज़ है ये। ओके, सो आप आई स्टेटमेंट्स यूज करें, ठीक है। ABCDEFGH, आई स्टेटमेंट, ओके, यानी मैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बजाय ये कहने के कि आप बहुत लेट हो जाते हो घर आते वक्त,
क्योंकि बहुत मुमकिन चांसेस है जब आप दूसरे को एक्यूज़ करोगे या अफेक्टिव बोल रहे हो भले आप, ठीक है, जब आप दूसरे के ऊपर ऐसी बात करोगे कि आप बहुत लेट हो जाते हो, दैट मीन्स उसे तो लगेगा कि मुझे एक्यूज़ करिए, मुझे ब्लेम करिए, तो बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएं। और नार्सिसिस्ट तो आर्ग्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनका वो क्या कहना है, हथियारी आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपने आई की स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। अब ये नहीं कहना कि खुद को गलत समझ नहीं जाना है या खुद को इसके सामने गलत ठहरा दो, नहीं। आपने ये नहीं कहना कि आप बहुत लेट हो गए आने के वक्त। आप ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत अजीब फ़ील होता है और मैं बहुत ज़्यादा कह लें ऐसा फ़ील करती हूँ कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक बहुत अच्छी गुफ्तगू करें। तो ऐसे ही आप जो है कि बात स्टार्ट करें। देखिए, अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि आप लेट क्यों हो गए घर आते वक्त, बहुत मुमकिन चांसेस है कि आपको गुस्सा आ जाए या फिर आप आर्गुमेंट स्टार्ट कर दो। अगर मैं ये कहूँ कि कैसे हैं आप, एक्चुअली मैं एक्चुअली सोची थी कि हम इकट्ठे इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे और मैं चाहती हूँ कि हम इकट्ठे बैठें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और थोड़ी देर जो है करें इकट्ठी अच्छी गुफ्तगू करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी भी आया करें ताकि हम थोड़ा सा काम कर लें, इकट्ठे बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट की, ठीक है, लेकिन अब ये भी है मतलब कि ये जो है ना नार्सिसिस्ट, इसके अंदर से भी कुछ निकाल सकते हैं कि मतलब तो मुझे ये कहना चाहिए मैं लेट होगी, तो बहुत ड्रामेटिक हो, यानी कि इस कलर से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इससे बेहतरीन नहीं होगा कि आप इन टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाएं, ठीक है। लेकिन आई का ये स्टेटमेंट जो है ना, ये यूज़ करना बहुत बेहतरीन है इन नॉर्मल सिचुएशंस में भी। ऐसे ही ये कहने के बजाय कि तुम बहुत सेल्फिश हो, यू आर सेल्फिश, ये कहने के बजाय आप ये कहें कि मैं बहुत ही दुख फील करती हूँ, मैं बहुत ही हर्ट फील करती हूँ कि जब मैं आपसे कोई अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ तो मुझे उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब ये कहने के बजाय तुम सेल्फिश हो, ये तो डायरेक्ट आर्गुमेंट पे आएगा। मैं सेल्फिश हूँ, खुद परस्त आदमी तो 1000 डिबेट्स में ले जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो खुद परस्त है। मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात की तो वो आगे आपको पड़ जाएगा। तो ये कहने के बजाय आप कहें कि मुझे बहुत दुख होता है, हर्ट फील होता है कि जब मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती हूँ और आप उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते। इसका ना मुमकिन चांस है कि वो आपको जो है कि टाइम दे या फिर वो कम से कम आपको समझने की कोशिश करे। वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ये मैं अभी छोटे स्टेप्स पे जा रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है ये नॉर्मल चीज़ें जो है कर सकते हैं ताकि आप जो है इन चीज़ों से बच सकें। तो ये चीज़ हो गई। देन सिंपली सेट टाइम लिमिट्स। टाइम उनके साथ सेट करें कि आप खुद सोचें कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी यानी आपकी ज़िंदगी के ऊपर उनकी मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो टाइम लिमिट सेट करें। सिंपली मैं आपको ये कहूँगी कि टाइम लिमिट सेट करें कि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना है और वरना इससे ज़्यादा मैंने टाइम नहीं स्पेंड करना, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर ये पॉसिबल हो तो ये करें, ठीक है, कि इसके साथ मैंने इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियस जब आप एक घर में रह रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं कि आप दूसरे घर में जाके रहना शुरू कर लें। तो आप टाइम लिमिट सेट कर लें कि नहीं, मैंने इस इंसान से इतनी देर तक अगर हो सके तो बात करनी, मैंने इससे ज़्यादा बात नहीं करी। टाइम लिमिट सेट कर लीजिए।